स्ट्रीट में आयोजित दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में कलाकारों की प्रस्तुतियां देखते ही बन रही हैं। होनहार अपने टैलेंट और प्रस्तुतियों से हर दिन दर्शकों और श्रोताओं का मन मोह रहे हैं। गायन, नृत्य, लोकगीत, मिमिक्री सहित अलग अलग विधाओं की प्रस्तुतियां फैमिली फन फेस्ट को खास और यादगार बना रही हैं। इसके साथ ही अलग अलग व्यंजनों का जायका लोगों को काफी लुभा रहा है। भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट इन दिनों फन और फूड की रंग बिरंगी छटा से गुलजार है। दैनिक भास्कर द्वारा यहां आयोजित फैमिली फन फेस्ट लोगों के लिए यादगार बना हुआ है। फैमिली फन फेस्ट में लोगों को मनोरंजन और लजीज व्यंजन का दोहरा आनंद मिल रहा है। गीत, संगीत और सुरों से सजी शाम का दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। सोमवार को भास्कर फन फेस्ट के मंच पर जब मिमिक्री शो का आयोजन हुआ तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक अकेला दूसरे से नाम पूछ रहा है। कहे तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? बोले मेरा घसीटा। और तेरा? बोले मेरा भी घसीटा, मगर उतना नहीं जितना तूने। एक बार कर्नल साहब बाहर से घर आए, उनके कुत्ते ने उनको भौंकना शुरू कर दिया। कर्नल साहब बोले चुप हो जा। कर्नल साहब ने बंदूक उठाई, बोले भौंकना बंद करे। कुत्ता नहीं माना। वहीं बोले भौंकना बंद कर दो। कुत्ता नहीं माना, भौंकता रहा। बोले भौंकना बंद कर। 3 ठाए से गोली मारी, कुत्ता मर गया। पीछे से पत्नी चिल्ला रही है, बड़े निर्दयी हैं आप, बेजुबान जानवर को मार दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे मालूम होता आपसे शादी नहीं करती। कर्नल ने बंदूक उठाई, बोले बोलना बंद करे। दोबारा कभी नहीं बोली। कराओके की सिंगिंग प्रतियोगिता में जब कलाकारों ने मंच से गीतों की प्रस्तुति दी तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। इसके बाद मिठाई लाल चक्रवर्ती एंड ग्रुप की लोक गायकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वक्त करता जो वफा आपको हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। तुम साथ देने का वादा करो, मैं भी मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। मेरी माई नरबदा बिगड़े बना दे सबके काम, मेरी माई नरबदा बिगड़े बना दे सबके काम। गूंज रहे तट पे जयकार कितना पावन धाम, मेरी माई नरबदा, हमारी माई नरबदा बिगड़े बना दे सबके काम। पूरे देश में नंबर 1 दैनिक भास्कर परिवार, पूरे देश में नंबर 1 दैनिक भास्कर अखबार। दैनिक भास्कर पढ़ता है अब तो
पूरा संसार, भास्कर नंबर 1 है, भास्कर नंबर 1 है। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में पहुंचे दर्शकों ने इस आयोजन को यादगार कहा और कलाकारों की प्रस्तुतियों की भी सराहना की। इतना ही नहीं, फैमिली फन फेस्ट में लगे फूड स्टॉल्स में जमकर लजीज पकवानों का स्वाद भी लोगों ने चखा। फैमिली फन फेस्ट में सोमवार को महाकौशल कॉलेज के प्राचार्य AC तिवारी, महिला पॉलिटेक्निक की डॉक्टर सविता तिवारी और PSM कॉलेज की डॉक्टर ज्योति तारे बतौर अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस आयोजन की खूब तारीफ की। ये फन फेस्ट में आकर के मुझे तो ऐसा लगा कि सर्दियों में आपने सारी गर्माहट यहीं समेट रखी है। बहुत ही बढ़िया है। आर्ट गैलरी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो बहुत विशेष है, क्योंकि बच्चे छूट जाते हैं, कई बार पेरेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पे दैनिक भास्कर टीम का एक बहुत ही अच्छा सा प्रयास है कलाकृतियों को और जीवन के विभिन्न रंगों को यहाँ जोड़ने का अनोखा प्रयास किया है। निश्चित तौर पे सराहनीय है और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा है और हमारे लोकल के जो कलाकार हैं वो हमेशा आतुर रहते थे कि हमें मंच मिलना चाहिए। ये उनके लिए उन्होंने मंच यहाँ पर दिया है और यहाँ जो हम देख रहे हैं हैंडमेड वस्तुएं जो देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और लो कॉस्ट में इतने अच्छा यहाँ पे कलाकारी हमको देखने को मिल रही है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दैनिक भास्कर की पूरी टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छा इस प्रकार का आयोजन किया और ये हमेशा होते रहना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। दैनिक भास्कर फन फेस्ट ने कल्चरल स्ट्रीट में ये जो मंच यहाँ के कलाकारों को प्रदान किया है उससे निश्चय ही लोगों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदेश में नहीं बल्कि देश में अपना नाम रोशन करेंगी। और इस फन फेस्ट के आयोजन के लिए और इस कल्चरल स्ट्रीट को रोशन करने के लिए और यहाँ के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मैं दैनिक भास्कर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट लोगों के लिए बेहद खास आयोजन साबित हो रहा है और तो और शहर के कलाकारों की प्रतिभा भी मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना ने शासकीय राशन दुकानों से पात्र हितग्राहियों को समय से राशन वितरण करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना सीमांकन के लंबित प्रकरणों और प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि योजना में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ऐसा नहीं है, जब कलेक्टर सर ने स्पष्ट बोला था पूरे जिले की कलेक्ट्रेट में आयोजित TL बैठक में सरकारी विभागों के कामकाजों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना ने समय सीमा बैठक में चर्चा करते हुए समाधान में लंबित शिकायतों और प्रकरणों पर चर्चा करते हुए PDS दुकानों में समय पर शासकीय राशन पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को समय पर पात्रता पर्ची उपलब्ध कराकर राशन वितरण कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि योजना सहित सीमांकन के लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। आज TL में सबसे पहले जो समय सीमा पत्रक है उन पे चर्चा की गई। उसके बाद जो आगामी समाधान है उसमें जो इशू लगे हैं, जिसमें मुख्यतः खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के इशू है कि PDS दुकानों पे राशन समय से पहुंच जाए और सभी पात्र लोगों की पर्चियां बन जाए। इन पे पहले से क्या कार्रवाई हुई है और अभी क्या कार्रवाई करनी है उसके संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी और एसडीएम शामिल रहे। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वीरेश जैन को उनके कार्यालय में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। ये कार्यवाही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तलाड़ मझौरी के निवर्तमान समिति प्रबंधक राधेलाल यादव की शिकायत के आधार पर की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरेश जैन के खिलाफ 2013 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन के मामले में लोकायुक्त पुलिस पहले से जांच कर रही है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरेश जैन के कार्यालय में स्थित उसके कैबिन में 20,000 रुपए की रिश्वत ले उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्यवाही से कार्यालय में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त की टीम ने यह कार्यवाही मझौली के प्राथमिक कृषि साख समिति तलाट के निवर्तमान समिति प्रबंधक राधेलाल यादव की शिकायत के आधार पर की। राधेलाल यादव ने लोकायुक्त एसपी संजय साहू को लिपिक की शिकायत देकर बताया कि कार्य प्रशासक द्वारा उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था, जिस पर उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने जिस पर स्थगन आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट का आदेश लेकर वह लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरेश जैन ने उसे ज्वाइनिंग और चार्ज दिलाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस शिकायत के सत्यापन के बाद सोमवार को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्यवाही को अंजाम दिया और वीरेश कुमार जैन जब अपने कार्यालय में स्थित कैबिन में राधेलाल यादव से रिश्वत ले रहे थे, तभी लोकायुक्त की टीम ने उन्हें धर दबोचा। मेरे जेब में 2200 रुपये थे, तो उन्होंने कहा कि क्या रखे हो, तो मैंने कहा साहब पैसे 100 के नोट रखे थे, तो 2 नोट मेरे को दे दिए और बाकी रख लिए। कहा 20 की और व्यवस्था कर लेना। तो आज फिर 20,000 आज दे दिया। क्या मांग कर रहे थे आप उनसे? मैंने उनसे मेरे को नौकरी से निकलवा दिया था, तो मेरे को स्टे मिल गया हाई कोर्ट से। तो मैंने कहा सर अब मेरे को चार्ज दिलवा दो, ये मांग कर रहा है। हाई कोर्ट से स्टे होने के उपरांत इनके द्वारा अपनी पुनः पदस्थापना के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर में सीईओ हैं श्री वीरेश जैन, इनसे मुलाकात की गई। तो इनके द्वारा इनका पदस्थापना कराने और के काम के एवज में 20,000 रुपये की मांग की गई थी। हमने आज इन्हें 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरेश जैन की सेवानिवृत्ति को महज 6 माह का समय बाकी है। उनके विरुद्ध गबन के एक मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस पहले से कर रही है। लोकायुक्त की जांच के दायरे में आने के बावजूद भी सितंबर 2021 में पुनः उनकी पोस्टिंग जबलपुर में की गई थी। आगामी 1 जनवरी को शासकीय रेल पुलिस का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह रेल पुलिस मुख्यालय भोपाल में होगा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रेल पुलिस द्वारा जबलपुर में रेल रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों को स्थापना दिवस से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारियां प्रदान की गई। शासकीय रेल थाना जबलपुर में सोमवार को रेल रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में रेल रक्षा समिति के सदस्यों को रेल यात्रियों की सुरक्षा, रैली में घटित होने वाले अपराधों को रोकने के लिए रेल पुलिस का सहयोग करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दरअसल 1 जनवरी को शासकीय रेल पुलिस का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसी तारतम्य में रेल रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित कर उन्हें कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह भोपाल में आयोजित होगा। जीआरपी के साथ मिलकर किस प्रकार काम करना है, इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है और उनकी जो भूमिका है उसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया है। सभी सदस्यों को यहाँ से पहचान के लिए उनका परिचय पत्र, टी शर्ट और पी कैप जो रहती है कैप, उसका वितरण भी किया गया। सम्मेलन में रेल रक्षा समिति के सदस्यों को परिचय पत्र भी प्रदान किए गए। लघु काशी के नाम से विख्यात देवताल तालाब के समीप स्थित शैलपर्ण उद्यान वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस उद्यान के विकास के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्य योजना तैयार तो बहुत की गई, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। लिहाजा पार्क बदहाली का शिकार है।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शैलपर्ण पार्क के इस नज़ारे को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन टूटे हुए झूले, जगह जगह फैली गंदगी इस उद्यान की बदहाली की दास्तां बयां कर रही है। एक समय था जब इस उद्यान को विकसित किया गया था, तब यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी और लोग प्राकृतिक सुंदरता के मोहक नजारों के साथ ही तालाब में नौका विहार का आनंद उठाते थे। और इतना ही नहीं, महान दार्शनिक एवं विचारक आचार्य रजनीश ओशो के आश्रम का भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी लेते थे। परंतु समय बीतने के साथ ही ये उद्यान उपेक्षा का शिकार हो गया और आज इसकी दुर्दशा साफ नजर आ रही है। यहाँ पे साफ सफाई की थोड़ी कमी हो गई है और असामाजिक तत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, इसलिए आज हम भी विज़िट करने आए थे, घूमने आए थे। वैसे तो जॉगिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो अपने घरेलू व्यक्ति जो भी आते हैं, महिलाएं, बहनें, सब बहुत ही अच्छा शैलपर्ण उद्यान है ये। लेकिन यहाँ पे कुछ रात में जो असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए थोड़ा सरकार ध्यान दे और इस चीज़ में थोड़ा सुधार लाए। और सर झूले वगैरह भी टूटे डले हैं। हाँ, गंदगी कहीं झूले वगैरह भी कुछ टूट गए हैं, तो उसमें सरकार को यही बोलना चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द ठीक कराए और थोड़ा गंदगी जो बढ़ रही है उसको जल्द से जल्द, मतलब जो अपनी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो बढ़ गई, मतलब है जो अपनी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो चाहते हैं, मतलब आने जाने वाले जो चाहते हैं कि हर वातावरण यहाँ का शुद्ध है, तो वैसे भी यहाँ का जो माहौल बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, तो उसको बंद कराई जाए। यहाँ पे कचरा सर डेली उठ रहेगा, डेली झाड़ू लगती है वहाँ पर, उसकी कोई वो नहीं है। 4 लड़के हैं हम लोग, 4 लड़कों में जितना हो पाता हम लोग उतना करते हैं। अब कुछ कमी है क्या कर्मचारियों की यहाँ पे? हाँ, कर्मचारियों की तो कमी है। लगभग कितने कर्मचारी होना चाहिए यहाँ पे? कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 8-9 कर्मचारी होना चाहिए। इन दिनों पार्क प्रेमी जोड़ों की आराम गाह बना हुआ है। यहाँ पर अब कपल्स ज्यादा नजर आते हैं और फैमिली कम। शहरवासियों का कहना है कि इस उद्यान को भी शहर के अन्य पार्कों की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सड़क एवं फुटपाथ को बेजा कब्जों से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा बिलहरी क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान 50 से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम द्वारा बिलहरी क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। सड़क एवं फुटपाथ को बेजा कब्जों से मुक्त कराया गया। करीब 50 से ज्यादा ठेले टपरों को हटाया गया। सड़क में बिलहरी मुख्य मार्ग कब्रिस्तान से लेकर खंडारी नाले तक दोनों तरफ अवैध टपरे, सब्जी वाले जो अवैध टपरे लगा के बैठे अतिक्रमण करके, इन सबको हटा दिया गया आज। काफ़ी जमते हुए जा रहे हैं। हाँ, काफ़ी जमते हुए जा रहे हैं, लेकिन आज कुछ जब्ती भी किए हैं और कुछ चालानी कार्रवाई किए हैं और कुछ हटा दिए गए हैं। कितने लगभग 100-125 के आसपास आज हम लोगों ने टपरे हटा दिए गए हैं। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते बिलहरी क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सराफा, फुहारा, कमानिया गेट सहित शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने एवं पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 व्यापारिक संगठन और नगर निगम मिलकर अभियान चलाएगी। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना की मौजूदगी में तय हुई ये रणनीति। शहर के मुख्य व्यावसायिक इलाकों में पार्किंग व्यवस्था विकसित करने एवं अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक बैठक का आयोजन सराफा में हुआ। इस बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ 16 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में तय किया गया कि पार्किंग व्यवस्था विकसित करने एवं अतिक्रमणों को हटाने के लिए सब मिलकर अभियान चलाएंगे ताकि यातायात सुगम हो सके। 28 तारीख को हम लोग एक भ्रमण भी रख रहे हैं। प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे कहाँ क्या किस तरीके से व्यवस्था की जाना चाहिए, इससे यातायात व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था सुधरे। और निश्चित तौर पर 28 के बाद बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से हम लोग सोचते हैं कि व्यवस्था सुधर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीने भर में हम लोग व्यवस्था सुधार कर उसको ठीक कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है जब तक व्यापारी इसमें सहमत ना हो, कल को व्यापारी विरोध करने लगे
तो आज जब व्यापारियों ने अपने तरफ से ही पहल की कि हम सब सहमत है सख्ती में और कड़ी कार्रवाइयों पे, और वही मैंने कहा अगर आप सहमत हो तो फिर कठोर दिल रखना पड़ेगा, कार्रवाई तो होंगी। आपको याद होगा 4 साल पहले भी कार्रवाइयाँ हुई थी और पूरा जबलपुर शहर का जो मुख्य मार्ग है, पूरे जबलपुर का नहीं पूरे संभाग का बल्कि पूरे महाकौशल का फुहारा, आज लोग वहाँ खरीदी करने आना चाहते हैं, लेकिन जो तकनीकी रूप से गलतियाँ हो रही हैं व्यापारियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा या अवैध अतिक्रमण के द्वारा, उसके चलते व्यापार ठप होता जा रहा है। जब व्यापारी आगे आए हैं तो अधिकारियों से भी मैंने स्पष्ट निर्देश किया है कि आप जल्दी एक और बैठक बुलाएं और इसमें कोई ठोस निर्णय लें। अगर चालानी कार्रवाई होगी तो मजिस्ट्रेट जांच होगी और सब कैमरे लगा दें। अगर व्यापारी सहमत है कि हम बाहर दुकानें लगाएंगे नहीं, तो हम लोग को पहल करना चाहिए, शुरुआत करनी। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अभियान में सहयोग करने पर सहमति जताई। आज सारे व्यापारी संघों ने अपने अपने क्षेत्र की जो मुख्य रूप से वन वे पार्किंग की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित कराया। वो निश्चित रूप से 10 तारीख को हमें 10 दिन में 29 तारीख के बाद 10 दिन में उनने हल करने का आश्वस्त किया है और वो लगातार हम लोगों की इसी प्रकार की बैठक चलती रहेंगी। सराफा एसोसिएशन की एक जो मुख्य और मांग थी, इसके अलावा ज्वेलरी गोल्ड क्लस्टर की, उसके बारे में भी आज हम लोगों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। जल्दी उसके बारे में डीपीआर बनाया जाएगा। बैठक में आगामी रणनीति तय करते हुए ठोस कार्यवाही का निर्णय लिया गया। जिले के शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब बनाने और विक्रय करने वाले लोगों पर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में रांची और चरगवा थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे 130 लीटर कच्ची शराब बरामद कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर पुलिस की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में रांची और चरगवा थाना पुलिस ने कच्ची शराब बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने मानेगांव के पास शुभम सोंधिया नामक युवक को 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा। पूछताछ में शुभम ने बताया कि वह आयुष सोनकर के साथ कच्ची शराब का अवैध कारोबार करता है। इस आधार पर पुलिस ने आयुष सोनकर के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सौंधिया से जब पूछताछ की गई कि ये शराब किसका है, तो उन्होंने आयुष सोनकर उर्फ कंटूल नाम के व्यक्ति का बताया है। तो उधर उसका आउट एरिया में एक ज़मीन है, मकान बना हुआ है, उधर नाला है, वो नाले में वो बनाता है। वहाँ कई बार हम लोग पूर्व में दबिश भी दिए हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। कल वो चंगुल में फंस गया है पुलिस के और दोनों के खिलाफ FIR हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार है, एक आरोपी मुख्य आरोपी अभी मिला नहीं है, उसकी सर्विलांस से हम तलाश कर रहे हैं। वहीं चरगवा पुलिस ने ग्राम सुनवारा में 70 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ लीला लोधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लीला लोधी के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। इस सूचना पर जब उनके द्वारा हमरा स्टाफ के वहां पर दबिश दी गई, तो मौके पर लीला लोधी नामक व्यक्ति जो कि लगभग 70 लीटर कच्ची शराब अपने पास रखे हुए था, वह मौके पर मिला, जिससे वह शराब जो है बरामद की गई है। 2 आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।